नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और रात के 8 बज चुके हैं। 8 बजे लेकर के आते हैं दिन भर की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा हॉट टॉपिक। और आज का जो हॉट टॉपिक है वो है राहुल गांधी से जुड़ा हुआ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ। क्योंकि बहुत लंबे समय बाद राहुल गांधी के लिए, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आई है, अहम खबर आई है। आ रहा हूं, जी हां, अब आप समझ गए होंगे पीछे तस्वीर राहुल गांधी की लगी है। आ रहा हूं, ये टैक्स क्यों है? क्योंकि आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती है। मोदी सरनेम केस में दरअसल सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी का ये पहला बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद राहुल के पॉलिटिकल करियर से बड़ा संकट जो है वो टल गया है। राहुल को राहत के बाद कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सत्य में जय थे, सत्य की जीत हो गई और ये जीत केवल राहुल गांधी की जीत नहीं है, सारे भारत की जीत है, जनता की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत और कहा कि अभी संविधान जिंदा है, न्याय मिल सकता है। इसके साथ ही खड़गे ने तंज भी कसा और तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने में सिर्फ 24 घंटे का समय लगा। 24 घंटे में सब कुछ हुआ और अब देखते हैं कि बहाली कितनी देर में होती है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि फैसले ने विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया में भी हलचल मचा दी है। अब तक विपक्ष में प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय नहीं हो सका है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय नहीं हुआ है। ऐसे में राहुल को राहत, गठबंधन इंडिया में कांग्रेस के सुर बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कितना अमल करेंगे राहुल गांधी, इन सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। राहुल को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जो कहा, उन बातों से सभी सहमत होंगे कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के साथ पूरे कांग्रेस में जश्न है। पार्टी ऑफिस में जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया कि ये सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, भारत की जनता की जीत है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत के साथ राहुल गांधी को फौरी राहत देते हुए मोदी सरनेम में 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता के संकट को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुनाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। जो ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है, कोर्ट ने बेसिकली क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट का जो धारा 8 का जो सबसेक्शन 3 है, उसमें 2 साल का प्रोविजन है। यदि 2 साल से 1 दिन की भी सजा कम हो जाती है तो ये जो सेक्शन 8(3) सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। और जब नहीं अप्लाई होता है, ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है उसको उन्होंने डील नहीं किया आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है। क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल, फाइन या बोथ है।
और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा एक दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टिक किया। कांग्रेस इसे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत बता रही है। मतलब साफ है कि राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट से राहत से इंडिया गठबंधन में खुशी की लहर है। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कितना अमल करते हैं, अपने पूछे जाने वाले सवालों को कितना धारदार रखते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट में लिखा भी गया है कि आ रहा हूँ, सवाल जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। अब इस रिपोर्ट से जुड़े हुए हमारे कुछ सवाल हैं। हमारे आज के सवाल है, सबसे पहले जो सवाल है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कितना अमल करेंगे राहुल गांधी, क्योंकि जिस तरीके से सजा पर रोक है सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत के साथ इस रोक को बरकरार किया है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या राहुल सरकार से सवाल करना बरकरार रखेंगे, क्योंकि अगर वो कुछ भी सवाल करेंगे, कुछ भी पूछेंगे तो बेहद ख्याल रखना है उन्हें इस बात का जो हिदायत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। और आखिरी सवाल है कि राहुल को मिली इस राहत के बाद जो उनका गठबंधन है इंडिया, वो कितना मजबूत होगा आने वाले वक्त में 2024 के लिहाज से भी, बाकी और राज्यों में भी चुनाव के लिहाज से भी। और आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए आप सभी का तारुफ सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से करा देती हूँ। हमारे साथ जेपी लोहिया साहब जो कि बीजेपी के नेता हैं वो जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा हमारे साथ रत्नेश मिश्रा साहब जो कि कांग्रेस के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष गुप्ता साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ आपको बता दें कि सपना कौशिक जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी हमारे साथ है। सपना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रत्नेश मिश्रा जी आप ही के पास आना चाहूंगी। खुश तो आज बहुत होंगे आप, पहला रिएक्शन। देखिए निदा जी, खुश होने की बात ही है, क्योंकि ये जीत केवल कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, ये जीत केवल राहुल गांधी की जीत नहीं है, ये जीत वायनाड के उन लोगों की है जिन्होंने राहुल गांधी जी को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के भेजा था, और देश के उन 140 करोड़ लोगों की ये जीत है जो ये मानते हैं कि सदन में राहुल गांधी जी जो उनके मूलभूत मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं। तो एक तरह से पूरे भारत की जीत है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक करती रही, सबने देखा कि जिस प्रकार से उनको अयोग्य घोषित करने में तत्परता दिखाई गई। मुझे तो लगता है कि 2 से 4 घंटे भी नहीं बीते थे राहुल जी के कन्विक्शन को और उनकी अयोग्यता का ऑर्डर इशू कर दिया था माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने। आशा करता हूं कि उसी प्रकार का वो कल तक एक ऐसा ऑर्डर इशू करेंगे लोकसभा अध्यक्ष महोदय जिसमें राहुल जी की सदस्यता बहाल किए जाने की बात होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने विपक्ष ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर रखा है। हम कहीं ना कहीं अपनी सबसे मजबूत आवाज को वहां पर अगर वो ना होते तो हम उनको मिस करते, हम उनकी कमी महसूस करते। आज राहुल गांधी जी के कन्विक्शन पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में आप विश्वास रखेंगे तो आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता। ठीक है, सारे मेहमानों से एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जेपी लोहिया जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, जो कि बीजेपी के नेता हैं। जेपी लोहिया साहब, अब जिस तरीके से आज राहुल गांधी को उनकी सजा पर रोक लगी है और कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि जब सजा का ऐलान हुआ था और बहुत तत्परता दिखाई गई थी सब कुछ छीनने में राहुल गांधी से, लेकिन अब क्योंकि एक बार फिर से अयोग्य नहीं है, वो योग्य है, ये बात कह दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो अब कितनी जल्दी आप लोग, क्या उतना ही एक्शन बरकरार रहेगा, उतनी ही तेजी दिखाएंगे अब इस मामले में भी सब कुछ वापस करने में? देखिए, ये सारा मामला एक कानूनी रूप में और संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। जैसे उनकी सदस्यता खत्म हुई, उनको सजा हुई, तो निश्चित तौर पर ऐसा ये कोई पहला केस भारत के अंदर नहीं है, ऐसे अनेकों केस भारत के अंदर हैं जिसमें इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। और कांग्रेस वालों को खुश होना चाहिए, लेकिन आज कांग्रेस वालों के साथ साथ में ये भी उनको सोचना चाहिए जो उनके INDIA वाले जो लोग हैं वो कितने खुश हैं। आप जरा केजरीवाल साहब से पूछिए, आज केजरीवाल साहब खुश हैं अंदर अंदर से, आज केजरीवाल साहब रो रहे होंगे क्योंकि उन्होंने तो ट्वीट किया, बकायदा अपनी खुशी जाहिर की है सोशल मीडिया। बिल्कुल, वो दिखाने के लिए कुछ और करते हैं और उनके मन में कुछ और रहता है, अच्छी तरह से जानते हैं।
अभी तो मजबूरी का गठबंधन इन लोगों का बना है। खैर विषय वो नहीं है, विषय सिर्फ आज हमारा यही है कि कांग्रेस वाले जितना खुश हो रहे हैं अच्छी बात है, और ये कोई नया मामला नहीं है, कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है। अभी बहाली के अंदर भी जो भी संवैधानिक प्रक्रिया होगी और जो भी उसमें वक्त लगेगा, ठीक है। फिर हो जाएगा। संवैधानिक प्रक्रिया का आपने जिक्र किया, संवैधानिक प्रक्रिया क्या है और लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है, और अब जो क्योंकि मामला कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है, हमें ये भी ख्याल रखना होगा। इसके लिए सपना कौशिक जी को हम रुक करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं वो। सपना कौशिक जी, जब इस तरीके का कोई मामला सामने आता है तो फिर आगे अब क्या विकल्प जो है वो रह पाता है उस पार्टी के पास जिसे आरोपी बना करके खड़ा किया गया था कटघरे में? अब आगे क्या विकल्प है राहुल गांधी के पास? देखिए, राहुल गांधी के लिए अभी अपील कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसके मेरिट्स के ऊपर बात नहीं की है, उन्होंने सिर्फ स्टे लगाया है, जिसकी वजह से राहुल गांधी की जो मेंबरशिप चली गई थी पार्लियामेंट की वो फिर से रिस्टोर हो जाएगी। उनको सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो लोकसभा सचिवालय के पास चला जाएगा, उनकी स्पीकर आदेश के अनुसार उनकी जो मेंबरशिप है उसको रिस्टोर कर देंगे। खुशी की बात ये है कि वायनाड में क्योंकि अभी तक बाई इलेक्शंस नहीं हुए हैं तो उनकी मेंबरशिप वैसे नहीं चली गई जैसे अबू आजमी की चली गई थी डिस्क्वालीफाई होने की वजह से। तो सबसे राहत की बात तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये है। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी को यहाँ से स्टे नहीं मिलता, उनकी अपील एक्सेप्ट नहीं होती या डिसमिस हो जाती या कुछ ऐसा हो जाता, जो कि नहीं होता है जनरली केसेस में, अगर ऐसा बाई चांस हो जाता तो वो 2024 के इलेक्शंस नहीं लड़ पाते, तो 2024 के वो इलेक्शंस लड़ पाएंगे, उनकी मेंबरशिप रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ स्टे लगा है, अभी अपील पेंडिंग है, उस पर डिसीजन आना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट थी गुड टेस्ट में नहीं थी, तो राहुल गांधी को क्लियर रहना होगा। आगे से उनको सोचना पड़ेगा बोलने से पहले कि फिर से कोई ऐसी गलती ना कर बैठे तो फिर से कोई डिफेमेशन का और कोई केस लग जाए। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि आपने 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट जो दे दी सेशन कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है क्योंकि ये मैक्सिमम पनिशमेंट है जो कि नहीं दी जानी चाहिए थी, और अगर दी गई है तो उसके ग्राउंड्स उनको ऑर्डर में लिखने चाहिए थे, वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए था कि जो कि नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है। तो कारण भी पूछा इसी वजह से, कारण ना बताने की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा हुआ है क्योंकि दूसरी पार्टी कारण नहीं बता पाई। चलिए ठीक है, हमारे साथ अब इस वक्त मनीष गुप्ता जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी, आपने सबकी बात सुनी, कांग्रेस पार्टी की भी, बीजेपी की भी, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी भी बात सुनी। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ इस पूरे केस को अगर हम शुरू से देखें, बाकी और मसलों से जोड़ करके देखें, तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली हिस्सा राहुल गांधी थे? क्या सिर्फ सियासत का मोहरा राहुल गांधी को बनाया गया था, या फिर ये वाकई में इतनी बड़ी बात थी जो इतना बड़ा इशू बना? देखिए, मैं ये मानता हूं, आपने बड़ी अच्छी बात की, क्या ये इतनी बड़ी बात थी? मैं अगर निजी तौर पर रखूं और 2 मिनट लूंगा, उतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे मैटर मिलके वो बड़ी बात बन गई। क्योंकि राहुल गांधी इतने बेलगाम हो चुके थे, उन्हें हर बार कभी कुछ, और आप पे 10 से ज्यादा मामले उन पर चल रहे हैं, और हर मामले में मानहानि का मामला है। कभी किसी जाति को कह दिया, कभी किसी धर्म को कह दिया, कभी किसी व्यक्ति को कह दिया। उन्होंने कुछ बिना सोचे समझे सिर्फ टीआरपी पाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अभी 10 मामले ऐसे जिनमें उन्होंने संघ के प्रति कुछ कहा, कभी पार्टी के प्रति कुछ कहा, कभी मोदी के प्रति कुछ कहा, और मामले सीरियस हैं। खैर, अब मैं इसमें कई सारे प्रश्न जो उठे हैं, जो मेरे दिमाग में 4-5 चीजें मैंने निकाली हैं, वो बताता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हमें बड़ी खुशी है इस बात की, तो भाई सबसे पहले ये समझ लें, हमारे साथ वकील साहिबा भी बैठी है, कि ये राहुल गांधी जी अभी भी दोषी हैं। इस मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि हो चुकी है, जो गुजरात हाईकोर्ट ने की है। उनको उस दोष पर जो सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बताया है कि ये सजा मैक्सिमम दी है, तो उस मैक्सिमम का रीजन उन्होंने नहीं दिया है। ऑर्डर जरूर स्पीकिंग ऑर्डर था, लेकिन मैक्सिमम सजा देने का जो रीजन था वो उन्होंने मेंशन नहीं किया कि भाई जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है मैक्सिमम सजा देने का मैटर, वो नहीं था इसमें। तो पहली बात, वो दोष सिद्ध हैं, और इसलिए कांग्रेस को बिल्कुल भी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। खुशी इस बात की मना सकते हैं कि कोर्ट ने मेरी जानकारी में अभी तक कोई अगली डेट नहीं दी है। वकील साहब बताइए अगली डेट कब है? जिस तरीके से पिछले 15 दिनों में 3 डेट डलेगी, क्या अगले 3 महीनों में भी 1 डेट डलेगी क्या? जवाब देना चाह रहे हैं आपको रत्नेश मिश्रा जी, आपके जवाब, आपकी बात पूरी होगी? नहीं, अभी इसके अलावा और कहता हूँ। अब अगर राहुल गांधी, जैसा कि उनकी आदत से मजबूरी है मेरे हिसाब से, तो अगर उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, हिदायत नहीं मानी, तो क्या होगा? आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के डायरेक्शन देती है कि मानो आपने इन शर्तों का पालन नहीं तो आपकी जमानत कैंसल।
इस तरीके से वो कह सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी कह सकता था कि भाई आपकी सजा ज्यादा है, सजा को स्टे करके मैटर को वापस रिमांड बैक कर देते, गुजरात हाईकोर्ट के हाईकोर्ट को दोबारा रिव्यू करो, रत्नेश कम मिश्रा सजा जी, दे। ठीक, ठीक। ऐसा भी नहीं हुआ ठीक है, तो रत्नेश मिश्रा जी, क्या वाकई में खुशी मनाने का वक्त है या अभी भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए? दरअसल जो यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक बैठे मनीष गुप्ता जी, उनका ये कहना है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी दोष हैं उनके ऊपर, आरोप हैं उनके ऊपर, अभी भी आरोप नहीं, दोषी है। हाँ देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे एमपी एमएलए कोर्ट उनको दोषी सिद्ध किया, सेशन कोर्ट ने भी उनको दोषी सिद्ध किया, और गुजरात हाई कोर्ट ने भी उनके दोष सिद्धि को बरकरार रखा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो इस केस में जब हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात ये कही कि आपने रियरेस्ट केस में 2 साल की सजा होती, आपने उन ग्राउंड्स को क्यों नहीं बताया कि आपने क्यों 2 साल की सजा को बरकरार किया। राहुल गांधी जो है वो विपक्ष की एक मजबूत आवाज थे, आप सुनिएगा मुझे, मजबूत आवाज थे, लगातार वो सरकार के खिलाफ सदन में आवाज उठा रहे थे, एक अडानी के मुद्दे पर लेकर वो लगातार घेर रहे थे। और दूसरी बात, जिस पुण्यस मोदी जी ने उनके खिलाफ पिटीशन डाली थी, उन्होंने बाद में अपना सरनेम मोदी किया, पहले उनका सरनेम मोदी भी नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कोर्ट ने ये बात किससे पूछी है? अरे सुनिएगा भैया, किससे पूछी कोर्ट ने ये बात? किससे पूछी है? मनीष जी, कोर्ट ने ये बात किससे पूछी है? एक मिनट बीच में नहीं, आप क्लियर कर दीजिए, कोर्ट ने ये बात किससे पूछी है? अरे सुनिए, आप जब बीच में बोल रहे थे मैं नहीं बोला था, ये फुदकना बंद करिए मेढक की तरह, शांति से सुनिए, शांति से सुनिए। मैं और प्रवक्ताओं की तरह नहीं हूं जिसको आप जबरदस्ती कूट फांद के दबा लेंगे। एक मिनट, चलिए दोनों, मैं कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ, मैं कंफ्यूजन मैं दूर कर देती हूँ। मैं बताती हूँ मनीष गुप्ता जी, दरअसल कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है इस पूरे मसले पे। क्या कहा है कोर्ट ने, मैं बताती हूँ। अधिकतम सजा देने की क्या जरूरत थी, ये सवाल कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। एक मिनट सर, ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा की वजह नहीं बताई, ये बात कोर्ट की तरफ से कही गई। कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने सजा की सिर्फ एक वजह बताई, फैसले में केवल याचिकाकर्ता के तर्क का जिक्र है, एक दिन भी कम सजा मिलती तो सदस्यता नहीं जाती। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी का अपराध जमानती था, फैसले से राहुल के संसदीय क्षेत्र के लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं। अब ऐसे में जो सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है वो इसलिए उठा रही है कि क्या वाकई में ये इतना बड़ा मुद्दा था कि संसद की से सदस्यता चली जाए। देखिए हाँ, निदा जी, मेरा एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हुआ करते थे कुलदीप सिंह सेंगर, उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में हस्तक्षेप किया। एक लड़की के साथ बलात्कार करने का उनके ऊपर आरोप था। उस पूरी लड़की के परिवार को कुलदीप सिंह सेंगर ने मरवा दिया। बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उनको उम्र कैद की सजा होती है, लेकिन उनकी जो यूपी विधानसभा से सदस्यता जो है वो 6 महीने बाद निरस्त होती है। इतनी तत्परता उनके मामले में क्यों नहीं दिखाई गई थी? दूसरी बात, इन्हीं के पार्टी के सांसद थे, उनका नाम मैं स्किप कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है, उनके ऊपर भी डिफेमेशन के केस में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई थी। 1 हफ्ते के भीतर उनको इस तरह निष्कासित नहीं किया गया जिस तरह से राहुल गांधी जी को किया था। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा थी उस पर सवाल हम उठा रहे हैं। हमने कब कहा कि भैया कोर्ट, अब कोर्ट ने तो ये बता ही दिया कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन में भैया गलती है। अगर गलती ना होती तो राहुल गांधी जी की दोष सिद्धि को बरकरार रखता। जेपी लोहिया जी, हाँ, गलती थी तभी तो स्टे दिया। ठीक है जेपी लोहिया जी, ये जो लड़ाई थी, ये जो फाइट थी, तो ये वाकई में क्या राहुल वर्सेस मोदी थी या राहुल वर्सेस एससी थी, राहुल वर्सेस मोदी सरनेम थी, क्या थी ये फाइट पूरी? बीजेपी से कैसे लेती है? नीता जी, पहले तो मैं अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरे बड़े भाई को जिस प्रकार की जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की और उनकी नेताओं की जो मानसिकता है, वो आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, इस प्रकार की भाषा का उपयोग वो कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। दूसरी बात, नीता जी, राहुल जी और मोदी जी की तुलना में अगर आप राहुल जी की तुलना करें तो मुझे लगता है बहुत गलत है। मोदी जी आज पूरे वैश्विक नेता हैं और राहुल जी पे अपनी संसदीय क्षेत्र नहीं संभल पाता। रही बात दूसरी है कि कांग्रेस के लोग तानाशाही कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो तानाशाह किसको बोल रहे हैं? क्या वो कोर्ट को तानाशाह बोल रहे हैं? सजा उनको कोर्ट से हुई है। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको सजा नहीं दी है, सजा उनको कोर्ट ने दी है, और एक कोर्ट ने नहीं दिया, उनको 3 कोर्ट ने दी है। उसके बावजूद भी आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया है। आपको यह बात भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ राहत दी है, फौरी राहत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया है। मेरा ऐसा मानना है कि राहुल जी अपनी बातों से, अपनी भाषा से, जिस प्रकार से वो देश के सामने रहते हैं,
बहुत जल्द ये देखने को मिलेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन करते मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए इसी भाषा के जिक्र पे आएंगे। हाँ, रतेश भैया जल्दी, अगर 10 सेकंड में खत्म करें तो कीजिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है जल्दी। मैं 10 सेकंड में करता हूं। हाँ, ठीक। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मेरी भाषा की निंदा की, मैं स्वागत करता हूं। वैसे भी निंदावादी पार्टी के नेता हैं। ये प्रधानमंत्री जी की भाषा शैली की निंदा कब करेंगे? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का प्रयोग किया उन्होंने, कांग्रेस की विधवा शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, सदन में पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की, हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक रैली करते हुए प्रधानमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। इन सब पर भी निंदा करिए ना, अपने लोगों की भी निंदा करना सीखिए, केवल नेता की चाटुकारिता मत करिए। अरे जिस दिन सर सब सारे जितने राजनेता है हमारे, जिस दिन वो सब अपने अपने गिरबान में झांकने लग जाएंगे तो एक दूसरे को आईना दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि सब में बहुत कमियां, लेकिन राजनीति के लिए सब करते हैं। एक हाँ ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ आलोक रंजन साहब, जो कि निदेशक है लॉ एम्बिशन के, वो भी जुड़ेंगे। उनसे भी हम सवाल करेंगे, इस पूरे केस को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी इस बड़ी बहस में। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी से ही जुड़ी हुई ये खबर है। आपको बता दें कि दरअसल अहम खबर जो है वो ये आ रही है कि लालू यादव से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं। लालू यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी। बता दें कि मीसा भारती के आवास पर राहुल और लालू की ये मुलाकात जो है वो हो रही है। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, मीसा के आवास पर राहुल और लालू की ये मुलाकात जो है वो हो रही है। तो दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर, अहम खबर, दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज ही सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। और उस राहत के बाद दरअसल राहुल गांधी जो है वो पहुंचे हैं लालू यादव से मुलाकात करने के लिए। मीसा के आवास के बाहर की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी मौजूद है, पहुंचे हैं। तो दिल्ली से ये अहम खबर इस वक्त की, मीसा के आवास पर राहुल और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हो रही है। तो आज ही बड़ी खबर मिली राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। और आज ही राहुल गांधी की ये तस्वीर है जब वो मिलने के लिए पहुंचे लालू प्रसाद यादव से। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एडिटर आशिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिफ, जिस तरीके से आज का दिन बेहद खास कांग्रेस पार्टी के लिए भी, खुद राहुल गांधी के लिए भी आज ही बड़ी खबर आती है, बड़ी राहत मिलती है, उसके बाद अब ये मुलाकात लालू यादव से, कैसे देखा जाए इस मुलाकात को? क्या मायने निकाले जाए राहुल और लालू की इस मुलाकात के? बिल्कुल निकाले जाए। देखिए निदा, साफ तौर पे है कि कोई भी घटना अगर घटती है तो उसके सीधे राजनीतिक मतलब निकलते हैं और ये कहीं ना कहीं से एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। आप समझिए कि क्यों है लालू यादव से मिलने गए थे, इस बात को भी समझना पड़ेगा। लालू यादव अगर आज चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, उसका मुख्य वजह जो है वो राहुल गांधी को माना जाता है। हमेशा ये कहा जाता है कि अगर अध्यादेश उन्होंने नहीं फाड़ा होता तो राहुल गांधी आज पार्लियामेंट में होते और अपनी आवाज बुलंद कर रहे होते। ये बात सबको पता है कि अगर हिंदुस्तान के अच्छे और बड़े मास लीडर में, क्राउड पुलर में अगर किसी लीडर की गिनती होती है तो उसमें लालू यादव भी बहुत अहमियत रखते हैं। और लालू यादव का आज पार्लियामेंट में न होना ये कहीं ना कहीं से अपोजिशन को बहुत खलता है। और उसकी मुख्य कारण में मुख्य वजह तो राहुल गांधी। इस बात को राहुल गांधी ने भी कई सारे मंचों से भी कहा, अपने दिल से भी कहा, लगातार अपने जो पार्टी कार्यकर्ता है उनसे भी कहा कि उस वक्त ये बात नहीं समझ पाए थे। और कहीं ना कहीं से राहुल गांधी जब 138 दिन तक पार्लियामेंट नहीं जा पाए और ये माना ये जा रहा था कि अब राहुल गांधी नहीं जा पाएंगे पार्लियामेंट, तो उस वक्त राहुल गांधी को पर क्या गुजरी है ये बात राहुल गांधी बेहतर समझते हैं। दूसरी तरफ लालू यादव इस वक्त शिल्पकार है इंडिया के निर्माण के। इंडिया में उस बात की कर रहा हूँ जो एक महागठबंधन तैयार हुआ है, उसके शिल्पकार की भूमिका में लालू यादव है। और ये मुलाकात कहीं ना कहीं से एक दूरगामी इम्पैक्ट छोड़ने वाला मुलाकात है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद जो बात होगी वो सबके सामने होंगी और वो कहीं ना कहीं से बहुत इम्पैक्ट होगा अपनी जो अपोजिशन की एक महागठबंधन जो तैयार हो रही है, जो इकट्ठा हो रहे हैं तमाम लीडर, उसके लिए ये बहुत बड़ी और बहुत खास मुलाकात है। बिल्कुल, चलिए हमारे एडिटर आशिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, जो बहुत अहम जानकारी साझा कर रहे थे, बहुत अच्छे से ब्रीफिंग की पूरी कि आखिर इस मुलाकात के सियासी मायने क्या हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर हम लालू की बात करें, वो इस पूरे इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है और वो शख्सियत, उनका कद कितना है बिहार की राजनीति में भी या फिर इंडिया की राजनीति में, ये हम सबको पता है। तो अब राहुल गांधी जब उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो इसके पीछे सियासी मायने, जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ निकाले जाएंगे। अब मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम अपनी चर्चा की तरफ वापस बढ़ते हैं और राहुल गांधी पर दरअसल हम समझने की कोशिश कर रहे थे तमाम मेहमानों से। हमारे साथ ब्रेक पर जाने से पहले हमने टॉस किया था आलोक रंजन साहब को, जो कि निदेशक है लॉ एम्बिशन के। सबसे पहले एक रिएक्शन उनसे ले लेते हैं क्योंकि वो अभी जुड़े हैं हमारे साथ। आलोक रंजन साहब, देखिए जिस तरीके से पूरा सब कुछ हुआ आज पूरे केस में राहुल गांधी के, लेकिन अब सबके मन में एक सवाल जो है वो घर कर रहा है कि ठीक है, आपकी सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद आपकी
जिस तरीके से राहत मिली, सजा पर रोक हुई, लेकिन एक सवाल सबके मन में यही है कि आखिर अब राहुल गांधी की सदस्यता कब बहाल होगी। देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि इसमें कानूनी पेचीदगी बहुत है। अभी तो सिर्फ सजा पर रोक लगी है, अभी इसकी कार्रवाई आगे चलेगी, ट्रायल होगा, बहुत सारे मामले होंगे। अब कहा यह जा रहा है कि चूंकि सजा पे रोक लग गई तो शायद सदस्यता बहाल हो जाएगी, लेकिन इसमें अस्पष्टता बिल्कुल नहीं है। अभी मैं निर्णय भी पूरी तरह से नहीं पढ़ पाया हूँ अभी, लेकिन मुझे यही समझ में आता है कि जब तक ये पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती, ट्रायल कोर्ट इस पर अपना निर्णय नहीं दे देता, ट्रायल पूरी तरह से नहीं हो जाता, सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय नहीं दे देता, तब तक ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। ठीक है, सपना कौशिक जी, आप बराबर में बैठी हैं, जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर कोर्ट ने क्या कहा और अब उसके बाद में क्या क्या प्रोसीजर है बाकी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट्स पे बात नहीं की, सिर्फ इंटरिम स्टे लगाया है। अपील अभी पेंडिंग है, और जब अपील पेंडिंग है तो इसका मतलब ये है कि अभी राहुल गांधी के ऊपर दोष पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हुआ है। अभी उसका अपील डिसाइड होगी, उसके अकॉर्डिंग होगा। जब अपील पेंडिंग है, इसका मतलब ये कि दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 116 के तहत ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, इसकी एक कॉपी इलेक्शन कमीशन को जाएगी और दूसरी लोकसभा कमेटी के पास जाएगी। वहाँ पर स्पीकर इस ऑर्डर के मुताबिक राहुल गांधी की जो मेंबरशिप है उसको रिस्टोर करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपील को सुनवाई के लिए एडमिट कर लिया है, यानी कि अभी ट्रायल चलेगा, उनका ये सिद्ध नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर फाइनली डिसाइड करेगी, तो उनकी मेंबरशिप रिस्टोर हो जाएगी। अगर अपील में ये डिसाइड हो जाता है कि राहुल गांधी के ऊपर डिफेमेशन का केस बनता है, वो इसमें गिल्टी प्रूफ हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तब उनकी जो मेंबरशिप है खत्म होगी। अभी वो फिर से रिस्टोर, उनकी मेंबरशिप अभी रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, इस पूरे केस में अभी देखिए आज रोक लगी जिस तरीके से, लेकिन अगली तारीख जो है वो मुकर्रर नहीं की गई है। इसका मतलब कि राहुल को वक्त भी मिल सकता है या फिर बहुत जल्दी भी सब कुछ हो सकता है। दोनों ही बातें। जी, मेंबरशिप रिस्टोर होने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन रीजनेबल टाइम में ये रिस्टोर हो जाती है, तो ये रीजनेबल टाइम में रिस्टोर लोकसभा कर देगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-4 दिन में ये रिस्टोर हो जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में 66 डेज तक मैटर जो था वो पेंडिंग था, वहाँ डिसाइड नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से राहुल गांधी कुछ सेशंस पार्लियामेंट के नहीं ज्वाइन कर पाए। और अभी जो सेशन चल रहा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि शायद राहुल गांधी उसको ज्वाइन कर पाए, क्योंकि उनकी मेंबरशिप रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, एक सवाल और आलोक जी से लेते हैं, फिर बाकी और मेहमानों के पास हम जाएंगे। आलोक जी, जिस तरीके से देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकायदा ट्वीट आता है इस सजा पर रोक के बाद, उसमें सिर्फ 2 लाइन्स लिखी जाती हैं कि आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर के जिस हिदायत के साथ इस सजा पर रोक बरकरार रखी गई, तो लग रहा है आपको कि सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से गरज रही है और अब गांधी नहीं आंधी बनकर उभरेंगे राहुल गांधी, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है उस हिदायत पर अमल कर पाएंगे ऐसे में राहुल गांधी? क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा और भी ज्यादा ख्याल रखना है राहुल गांधी को अपनी सभाओं में, और साथ ही साथ कहीं पर भी अगर वो जाएंगे अपनी बोलचाल में, सब में। ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ये चेतावनी दी थी कि आप इस बात पर ध्यान रखें कि आप क्या पब्लिक स्पीचेस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पहले भी ऐसा एडमोनिशन उनको मिल चुका है। मैं यहाँ ये भी बात जोड़ना चाहूँगा कि कन्विक्शन पर स्टे का मतलब ये नहीं होता कि उनकी जो कन्विक्शन है वो समाप्त हो गई। ऐसा कहना कानूनी रूप से बिल्कुल गलत होगा। मुझे लगता है कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन इन अबेयंस रहेगा और कन्विक्शन पे सिर्फ स्टे है, कन्विक्शन समाप्त नहीं हुआ है। ये कानूनी मसला है। कन्विक्शन का समाप्त होना और कन्विक्शन पे स्टे लगना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। तो मेरी समझ जो कानून की कहती है कि कन्विक्शन पर सिर्फ अभी स्टे लगा है, कन्विक्शन को समाप्त नहीं किया गया है, इसलिए उनका डिस्क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं है को खत्म हो जाएगा और तुरंत उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। ठीक है, मनीष गुप्ता जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। नहीं, मैं एक तो प्रश्न मेरा क्विक ये है कि मैं समझता हूँ कन्विक्शन पे भी स्टे नहीं है, कन्विक्शन पर भी कोई उन्होंने डिसीजन दिया ही नहीं है, ये सजा पर स्टे है। यानी कन्विक्शन पर अभी कोई डिस्कशन, जजमेंट, ट्रायल हुआ ही नहीं है। तो मैं समझता हूं अभी भी राहुल गांधी दोषी हैं, लेकिन उनकी सजा निलंबित है, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने भी उनकी सजा निलंबित कर रखी थी, है ना। तो ऐसे में अभी मैं समझता हूं कन्विक्टेड 2 माने जाएंगे। एक बात अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नेश जी कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि उनको मैक्सिमम सजा क्यों दी गई। अरे भाई, मेरा एक सिंपल प्रश्न है, किसी एक कोर्ट ने और हाई कोर्ट जैसे अपेक्स कोर्ट ने अगर कोई सजा दी, मैक्सिमम दी, मिनिमम दी, यानी सजा दी दोषी होने पर ही दी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये कमेंट होगा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही निचली कोर्ट पर कमेंट किया है, पूर्णेश मोदी है उनकी पार्टी पर कमेंट नहीं किया है। तो ऐसे में आप समझिए, क्या उन्होंने ये कहा कि निचली कोर्ट ने गलत फैसला किया? नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है,
उसे अधिकार है अपनी निचली कोर्ट के बारे में कुछ भी कहने का, इसलिए कहा गया है। और इस बात से कांग्रेस को कोई रिलैक्स नहीं मिल जाने वाला है। और अभी जब तक कि फैसला नहीं होगा वो दोषी रहेंगे, ये बात आप गांठ बांध के मान के चले। ठीक है, रत्नेश मिश्र। हाँ देखिए निदा जी, अभी आलोक रंजन सर बोल रहे थे, सर को शायद मैं याद हूँ या नहीं हूँ, मैं मुखर्जी नगर में इनका छात्र रहा हूँ, तो एक गुरु शिष्य की गरिमा को बनाते हुए मैं जवाब दूंगा। देखिए मनीष गुप्ता जी, ये कांग्रेस पार्टी ने यहाँ भी मोहब्बत की दुकान खोल ली, रिश्तों की दुकान। ठीक है, तो मैंने सर अब मनीष गुप्ता जी आपको बहुत गौर से देख रहे हैं, रत्नेश जी। मैं कैमरे को देख रहा हूँ, मैं इनको देखूंगा तो मेरी निगाह तिरछी हो जाएगी। हाँ जी, अपनी बात की रखिए रत्नेश जी। अच्छा, तो अब से माफी मांग लेते हैं। जी जी, बोलिए बोलिए। जवाब दीजिए। देखिए, मैंने कब कहा कि कन्विक्शन को खत्म कर दिया गया, मैंने कब कहा कि राहुल गांधी जी को दोष मुक्त कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, निलंबन किया। अगर आर्टिकल 72 में जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट होती है उसमें कुछ प्रकार की आलोक सर कायदे से बता पाएंगे कि उसमें सजा को किस प्रकार से रोका जाता है, उसमें पार्डन अलग होता है और निलंबन, प्रविलंबन और क्षमा, ये अलग अलग उसके स्तर होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट ने अपनी पावर ऑफ पार्डन का प्रयोग ही नहीं किया। अब प्रयोग करते हुए वो किस प्रकार से प्रयोग किया वो निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऊंचे प्रकार में, आपको उदाहरण देता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि भाजपा का पक्ष रखने वाले जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं थोड़ा संविधान पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि फिर बड़ा नोच चोट हो जाता है, फिर वहाँ पे आप लोग फिर डिस्टर्ब होने लगते हैं, फिर आप लोग इधर उधर की बातें, फिर आप चले जाएंगे इधर उधर उनका। मैं पूछूंगा राम के पिता कौन थे, कमेंट मत करिए, के चाचा कौन थे। अरे मनीष जी, मैं वही तो, अरे निजी कमेंट मत करिए, बोल रहा हूँ आपको। नहीं, निजी कमेंट मत करिए, आप पता कुछ है नहीं, निजी कमेंट चल पड़े। अच्छा बताइए, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को कितनी पावर्स है सजा को? अरे टॉपिक पर बात करिए, क्या सजा इसके है? एक सेकंड, टॉपिक की बात करिए ना। अभी आपने कहा ये जीत हो गई कांग्रेस की। कहां से जीत हो गई भाई? राहुल गांधी दोषी थे और दोषी हैं। मैं वही तो कर रहा हूं, राहुल गांधी दोषी थे और दोषी हैं। अगर आपको इसमें क्या बात है? आर्टिकल स्वीकार करो ना, स्वीकार करो राहुल गांधी दोषी हैं। तो बता दो, स्वीकार करिए रत्नेश जी, स्वीकार करिए कि राहुल गांधी दोषी हैं। ये स्वीकार करिए कि राहुल गांधी आज भी दोषी हैं। बात खत्म। और सुनिए, 10-10 मामलों में कोर्ट में मैटर चल रहे हैं। आपको नहीं पता। ठीक है। इस बहस को, इस चर्चा को शिष्य गुरु की बहस में मत तब्दील कीजिए, ठीक है? आप दोनों माना के टीचर और स्टूडेंट हैं, लेकिन ऐसे इस तरीके से चेंज मत कीजिए। रत्नेश जी, ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास। हाँ सर, आऊंगी। आपकी बात तो कंप्लीट सुनिए। ठीक है, जल्दी से बात तो कंप्लीट। हाँ, मैंने एक उदाहरण दिया था, उस उदाहरण के तहत कहीं ना कहीं ये देखिए, ये जो नेशनल डिफॉल्टर एसोसिएशन और उसके समर्थक हैं, ठीक है, उनके बीच राहुल गांधी जी की इस मेंबरशिप के रिस्टोर होने के बाद खलबली मची है। मुझे नहीं पता कि जब राहुल गांधी जी सदन में नहीं थे तो प्रधानमंत्री जी आने से डरते थे, अब प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर भी आएंगे कि नहीं आएंगे। मुझे इस बात की चिंता है कि प्रधानमंत्री सदन छोड़ प्रधानमंत्री बन गए। अब उसके बताइए, यहाँ तो चिंता। जेपी लोहिया जी, क्या वाकई में राहुल गांधी का इतना डर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? जी बिल्कुल डर है, वो तो डर ही था। सर जवाब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। राहुल गांधी वो शख्सियत थे जिन्होंने तस्वीरें दिखाकर सदन में बताया था कि आपके कर्म कांड ये हैं, इस पर जवाब दीजिए। किसी और नेता में लेकिन अब जब आप बुला रहे हैं लगातार मोदी जी को, आप लगातार बुला रहे हैं, तो राहुल गांधी थे भी नहीं, अब क्यों नहीं आए वो? लोहिया साहब, अरे देखिए, मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरी है कि वो इस समय देश। कमाल है, राहुल गांधी के सामने नहीं आते तो वो डरते हैं, उनसे नहीं आ रहे तो पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी। किसी एक चीज को रुके रहते हैं, एक चीज को रुके। ठीक है लोहिया जी, क्या वाकई में इतना बड़ा डर है या इतनी बड़ी चुनौती थी राहुल गांधी? किस तरीके के केस लगाकर, कैसी सजा लगाकर के उनको साइडलाइन कर दिया आप लोगों ने? गीता जी, कांग्रेस को ना खाते मिल रहा है ना पीते मिल रहा है, केवल और केवल उनको मोदी जी नजर आ रहे हैं। और अच्छी बात है, आज मोदी जी पूरे विश्व के नेता हैं। राहुल गांधी जी को पूरी दुनिया ने देखा है जब वो संसद में बैठते हैं और उनकी किस प्रकार की उनकी शैली होती है, मैं यहाँ पर उसको बोल भी नहीं सकता हूँ। और मोदी जी के डरने की आप बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत आपका छोटापन है जो आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हो यहाँ पर बैठ करके। मोदी जी आज वैश्विक के नेता हैं, राहुल गांधी वो आदमी हैं जो अपने संसदीय क्षेत्र को छोड़ करके वायनाड भागे हैं।
उनको पता था कि बुरी तरह से हार होने वाली है, वो अपने संसदीय छेड़ छोड़ करके भागे और उनकी बुरी तरह से हार हुई, तभी तो 2 जगह से लड़े। तो मुझे लगता है कांग्रेस के साथियों को ये कम से कम अपने दिमाग में चीजें डाल लेनी चाहिए कि मोदी जी से तुलना करोगे राहुल गांधी की, आप जल्दी से रत्नेश जी, राहुल गांधी की तुलना मोदी जी से करोगे, आप करते रहिए उनको, आप इसी राजशाही में उनको आप घुमाते रहिए, क्योंकि चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, आप उनको उसी अंधेरे में रखिए। 10 जगह से और केस चल रहे हैं, 10 केस और चल रहे हैं। अकेला केस नहीं है, नेशनल हेराल्ड में वो जमानत पर हैं, 10 केस चल रहे हैं, 10 केस। कितने अन्य केस हैं जो राहुल गांधी जी की भाषा से निकलते हैं। 10 केस चल रहे हैं, 10 केस चल रहे हैं अलग अलग हिस्सों में। जी ठीक है रत्नेश जी जल्दी से। देखिए निदा जी, जब हम लोग तैयारी करते थे तो हम लोग को एक ग्लोबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट बताया जाता था। आलोक सर से डिफाइन कर देंगे, आप पूछेंगे तो। अरे फिर से आप अपनी कक्षा में पहुंच गए गवर्नमेंट सर। अब आप अभी आप यहाँ न्यूज इंडिया के मंच पे बैठे हैं, क्लास छोड़ दीजिए। हाँ सुनिए, हाँ बोलिए। मुझे लगता है ग्लोबल गवर्नमेंट बन गई और उस गवर्नमेंट के हेड मोदी जी हैं, क्योंकि अभी बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि मोदी जी विश्व के नेता हैं। अरे भारत तो उनसे संभल नहीं रहा कि खाक विश्व के नेता है, मणिपुर जल जा रहा है, उनसे वहाँ की आग तो बुझा ही नहीं जा रही, उनसे हरियाणा पे तो बोला नहीं जा रहा और कह रहे बस वही ढोल पीटेंगे। ठीक है सपना जी, जिस अपील का आप जिक्र कर रही थी कि अभी जब अपील होगी उसके बाद कोई अगली तारीख आएगी, तो क्या मैं समझूं राहुल गांधी क्षेत्रीय नेता है क्या? प्लीज राहुल गांधी हर जगह से चुनाव हार रहे, तो क्या राहुल गांधी क्षेत्रीय नेता है? हो गया मनीष जी, हो गया प्लीज। राहुल गांधी क्षेत्रीय नेता है, इसका मतलब सपना जी से अगला राहुल गांधी क्षेत्रीय नेता है। अपील में कितना टाइम लगेगा ये क्षेत्रीय नेता है राहुल गांधी, मनीष जी रत्नेश जी प्लीज सपना जी बोलिए। निदा, अपील डिसाइड होने में कितना वक्त लगेगा ये कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट्स में लाखों केसेस पेंडिंग है। अब ये डिपेंड कोर्ट पे करता है कि कोर्ट कितनी तत्परता के साथ इस मामले की सुनवाई करती है। ठीक है जी, हाँ ठीक है। आलोक जी, क्या लग रहा है तब तक तो राहत है ही, तब तक जब तक अगली तारीख कोई मुकर्रर नहीं हो जाती इस पूरे केस में राहुल गांधी के लिए? नहीं, राहुल गांधी के लिए जैसा मैंने पहले भी कहा कि कन्विक्शन पर स्टे है, ये व्यवस्था हमारे सीआरपीसी के प्रावधान में है कि जब भी हम अपील करते हैं तो उसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को अधिकार होता है कि वो कन्विक्शन को स्टे कर सकता है। और मैं आपको फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में एक लाइन कि डिस्क्वालिफिकेशन विल रिमेन इन एबेयंस। इसका मतलब हिंदी में यही होता है कि ज्यों की त्यों स्थिति बनी रहेगी, उसमें कोई बदलाव अभी आने की स्थिति नहीं है। अब मामला ये होगा कि अपील में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि कानून में डिफेमेशन में एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि लोगों ने इस स्टेटमेंट को किस प्रकार से लिया। तो जब मैं ये स्टेटमेंट एक कानून के रूप में सुनता हूँ, एक कानून के छात्र के रूप में सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये किसी विशेष वर्ग को और किसी विशेष समाज के लिए कहा गया था। हमारे लॉ में जब डिफेमेशन निर्धारित होता है तो उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि ऐसा नहीं है, जब तक लोग अपना परसेप्शन उस पर नहीं बताएंगे तब तक न्यायालय, और इससे इस बात की चर्चा इत्तेफाक से किसी भी न्यायालय में पुरजोर तरीके से नहीं की गई है, जो मैंने अभी तक समझा और पढ़ा है इस केस के बारे में, जो बात प्रखरता से आनी चाहिए थी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने ये पूरी चीज़ समझाई। हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं। रत्नेश मिश्रा जी, एक फाइनल बस कमेंट में लूंगी, एक लाइन का आप सबका, क्योंकि वक्त की कमी है, ज़्यादा आगे मत बढ़ाइएगा। सबसे पहले रत्नेश मिश्रा जी, क्या वाकई में जश्न का माहौल है कांग्रेस पार्टी में, या फिर हमें आगे के लिए और ज़्यादा नसीहत के साथ अब राहुल गांधी को काम करना होगा? जल्दी से एक लाइन में। देखिए, हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे कि राहुल गांधी जी का कन्विक्शन जो है वो उस पर जो स्टे लगा उसका हम स्वागत करते हैं और ये न्यायपालिका में विश्वास को बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल जी एक बार फिर से सदन में जनता के मूलभूत मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा के साथ सदन में एक बार फिर नजर आएंगे और मुद्दों की बातचीत की जाएगी और प्रधानमंत्री जी से उनके 10 साल के वादों पर बातचीत की जाएगी और पूछा जाएगा कि आपने जो कहा था उसका अब हिसाब देने का समय आ गया है, अब हिसाब चुकता करिए। ठीक है, लोहिया साहब, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी तरफ से बकायदा ट्वीट किया गया, आ रहा हूँ, सवाल जारी रहेंगे। बिल्कुल निदा जी, उन्होंने जो कहा है मैं आ रहा हूं बहुत जल्द, क्योंकि उनके ऊपर अभी बहुत सारे केस चल रहे हैं, बहुत जल्द उनको फिर किसी ना किसी केस में सजा होगी और वो फिर इसी रास्ते पे आएंगे, इसीलिए उन्होंने बोला है कि मैं आ रहा हूं। निश्चित तौर पर मैं एक बात और उनसे एक लाइन में कहना चाहूंगा कि जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आया होता तो अपनों में गैर और गैरों में अपने कभी नजर नहीं आए होते, जैसे कि अब उनको देखने को मिल रहा है।
केजरीवाल आज उनको अपने नजर आ रहे हैं, लालू जी अपने नजर आ रहे हैं। यही लालू जी थे जिनके चक्कर में उन्होंने अपने उसको विधेयक को फाड़ा था। तो मेरा कहना सिर्फ यही रहेगा ठीक है। कि केवल और केवल राहुल गांधी जी अगर अपनी भाषा को नियंत्रण में रखें तो उससे देश का भला होगा और उनका अपना भी भला होगा। ठीक है, सपना कौशिक जी की फाइनल कमेंट इस पूरे केस पे। देखिए, इसमें मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगी कि अभी अपील पेंडिंग है, कोर्ट ने सिर्फ स्टे लगाया है, तो ना तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, ना ही बीजेपी को मायूस होने की ज़रूरत है। अभी कांग्रेस के लिए भी थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। हालांकि एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो सेक्शन 499 डिफेमेशन का है, ये बेलेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है। तो कोर्ट ने भी यहाँ पर यही कहा था कि ऐसे केस में जो कि कंपाउंडेबल है, नॉन बेलेबल है, तो इस केस में मैक्सिमम 2 साल की सजा क्यों दी गई। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस केस में राहुल गांधी ने एफिडेविट फाइल करके कहा है कि मैं इस केस को कंपाउंड नहीं करूंगा, मैं गिल्टी प्लीड नहीं करूंगा। ठीक है। अगर जैसा कि उन्होंने राफेल के केस में किया था, वहां पर उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग के केस खत्म कर दिया था। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और इस केस को लड़ूंगा। तो इसका मतलब साफ है कि ये केस अभी कंपाउंड नहीं होगा और राहुल गांधी अपना केस पूरा ठीक लड़ेंगे। है, आलोक रंजन साहब एक फाइनल कमेंट। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय से ये सिद्ध कर दिया है कि इस देश में विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है और सर्वोच्च न्यायालय न्याय का मंदिर है और वो सही वक्त पर सही न्याय करता है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल रूप से स्पष्ट कर दिया है। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, हम इस मुद्दे को इस प्रकार से न देखें भाजपा जीत रही है, कांग्रेस का ये है, या कोई मायूस हो रहा है, कोई खुश हो रहा है। हमें ये देखना चाहिए भारत के लोकतंत्र में कि एक बहुत अच्छा प्रयास है, एक बहुत अच्छा प्रयोग है कि सर्वोच्च न्यायालय इतने दबाव के बावजूद, एक तरफ राहुल गांधी जो जाने माने नेता हैं, दूसरे तरफ हमारे नरेंद्र मोदी जो देश के सर्वोच्च नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं और पूरा मोदी समाज और इतने बड़े बड़े वकील लड़ रहे हैं, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपना सटीक निर्णय दिया है। उसने कुछ भी ज़्यादा नहीं कहा है, उसने कन्विक्शन को स्टे किया और उसने बिल्कुल ये कहा है कि मुझे आश्चर्य है कि 2 साल की सजा क्यों दी गई और हाई कोर्ट ने इस प्रकार की टिप्पणी क्यों की। जैसा हम लोग भी करते रहते हैं अनावश्यक टिप्पणियां, ये विधि का शासन है और विधि के अनुसार चलता है और हमें विधि के अनुसार चलना चाहिए, इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, मनीष गुप्ता जी फाइनल कमेंट। मैं ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बाइनाइड प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाएगा, तो लालू प्रसाद यादव के केस में ये बात क्यों नहीं थी? क्यों? अगर उनकी सदस्यता गई तो वहां पे क्या हुआ? और अगर वायनाड में चुनाव हो जाते तो क्या नया सांसद नहीं मिल जाता? कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब अगले जजमेंट में मिलेंगे, तब तक हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल ठीक है। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, रतेश मिश्रा जी, जेपी लोहिया साहब, मनीष गुप्ता जी, आलोक रंजन सर और सपना कौशिक जी। दरअसल हम समझने की कोशिश यही कर रहे थे कि आज जिस तरीके से सुप्रीम राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को, इसके मायने क्या है, अब आगे उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। लिहाजा हमने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर साहब को भी बिठा रखा था, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे। हमने समझने की यही कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष निकला है वो यही कि ना तो कांग्रेस पार्टी को खुश होने की जरूरत है और ना ही बीजेपी को मायूस होने की जरूरत है, क्योंकि मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। आप सब भी बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।